स्टॉप स्टॉप प्लीज, आप यहीं रुक जाए। अगर आप मोस्ट वायरल ड्रीम केक की रेसिपी की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ वायरल ड्रीम केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि इतनी ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी है, बिल्कुल भी आप लोगों की ये रेसिपी ख़राब नहीं होगी। यकीन जाने ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुई थी। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसके अंदर से ये लावा निकला है, बिल्कुल भी ये केक ड्राई नहीं था। तो जल्दी से करते हैं अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट, क्योंकि इतने ज़्यादा मज़े की रेसिपी के लिए कौन ज़्यादा वेट करेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है केक बनाने के लिए 1 कप मैदा। इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पर सारे मेंशन कर दूंगी। हाफ कप मैंने कोको पाउडर लिया है। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से छान लेना है। छानना हम लोगों ने मस्ट है, उसके बगैर जो है ना वो केक में लम्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। 1 कप ही हमने इसमें शुगर ऐड कर दी है। 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। 2 अदद हमने अंडे ऐड कर देने हैं। 1/4 कप इसमें ऑयल जाएगा। हाफ कप मिल्क जाएगा। ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और ये केक की रेसिपी आप देखिए कितनी ज़्यादा आसान है। कोई भी हमने इसमें अंडों को बीट नहीं करना, ऑयल शुगर को बीट नहीं करना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इतनी ज़्यादा ये आसान रेसिपी है। तो सेपरेट कप में मैंने 1/3 कप ले लिया है पानी। हॉट वाटर लेना है आपने। और 1 टीस्पून मैंने इसमें कॉफ़ी का ऐड कर दिया है। आप कोई भी किसी किस्म की कॉफ़ी ले सकते हैं। वो ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हॉट वाटर भी हमने इसमें ऐड कर देना है, कॉफ़ी वाला। तो ये देखें बैटर हमारा मिनटों में तैयार है। 2 मिनट लगेंगे हार्डली आपको ये बैटर तैयार करते हुए। बस मैं इसको डिश में निकालूंगी। डिश को मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और हल्का सा मैंने ना इसको ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। उसके बाद मैंने इसको रख दिया था बेक होने के लिए 180 डिग्रीज पर 30 मिनट्स के लिए, यानी उस टाइम तक जब तक कि आपकी टूथपिक जो है वो क्लीन बाहर नहीं निकल आती। तो यहाँ पर मेरा केक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना वो बेक हो चुका था। आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही इजीली ये डिमोल्ड हो गया था। और यहाँ पर मैं पार्चमेंट पेपर को रिमूव कर दूंगी। मुझे इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी मोटाई थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही थी। हालांकि मैं इसको एज इट इज़ भी मैं डिश में रखती और ऊपर बाकी की सारी चीज़ें लगाती ना तो वो परफेक्ट था। बट मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा लगी तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कट करके ना 2 पीसीज में इसको कर लिया था। तो अगर आप चाहें तो आप इसी बैटर के साथ 2 ड्रीम केक भी रेडी कर सकते हैं। ये आप ही डिपेंड करता है कि आप केक की जो थिकनेस है इसको ज़्यादा रखना चाहते हैं या कम। तो यहाँ पर केक हमारे रेडी है, इसको रख देंगे हम एक साइड पर। अभी चलते हैं केक के सेकंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे चॉकलेट फ्रोस्टिंग। तो इसके लिए मैंने 80 ग्राम्स डार्क चॉकलेट ली है और 120 ml मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। इनको मैंने एक पैन में ऐड करके ना अच्छी तरह से गर्म करके, जब तक कि चॉकलेट मेल्ट नहीं हो गई उस टाइम तक मैंने इसको गर्म किया था। तो एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। क्लिंग रैप से मैंने इसको पहले चॉकलेट को जो फ्रोस्टिंग है हमारी उसको कवर किया था, फिर एक ऊपर से मैंने इसको दोबारा से कवर करके मैंने इसको फ्रीज़र में छोड़ दिया था क्योंकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो थर्ड स्टेप हम इसका करते हैं चॉकलेट गनाश बनाने का। 150 ml मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम और 150 ग्राम्स ही मैंने इसमें डार्क चॉकलेट ली है। इनको भी सेम मेथड के साथ हमने मिक्स कर लेना है। चूल्हे पर रख के ना बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने करना है, मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर हमने इसको मेल्ट नहीं करना। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको मेल्ट कर लिया है। तो इसको भी रख देंगे हम एक साइड पर। एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने हाफ कप जितना मिल्क ऐड कर दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून ये जो गनाश रेडी की है वो ऐड कर देंगे। ये जाएगा जो हमारा स्पंज रेडी किया है ना उसके ऊपर हम ऐड करेंगे। हमने कोई शुगर सिरप वगैरह बना करना इसमें ऐड नहीं करना, उसे बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। मुझे तो खैर वो नहीं पसंद। मैं इसको ना इसी तरह से मिल्क के साथ जो है ना वो सॉफ्ट कर लूँगी इस केक को। तो इसको दोबारा से हम रख देंगे एक साइड पर। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रोस्टिंग के लिए हमने जो चॉकलेट गनाश रेडी की थी ना फ्रोस्टिंग के लिए, वो बहुत ज़्यादा चिल हो गई थी। बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, इतनी कि मतलब आपको लगे कि ये भी फ्रीजिंग वाले पॉइंट पर जाने वाली है। तो उससे पहले आप लोगों ने इसको निकाल लेना है, बस इसको बीट कर लेना है। तो ये 1 मिनट में आप यकीन जाने, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ठंडी होगी ना तो ये 1 मिनट लगेगा आपको इसकी ये कंसिस्टेंसी लेकर आने में। तो बस इसको बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करना और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। बस ये देखिए इसकी नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये सारी व्हिपिंग क्रीम जो हमने फ्रोस्टिंग इसकी तैयार की थी ना, तो ये सारी हमने केक के ऊपर एक लेयर लगा देनी है। और इसको हमने हाफ एन आवर के लिए जो है ना फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। इतनी देर की ये क्रीम जो है हमारी है ना वो सेट हो जाए। तो
फ्रोस्टिंग हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है आधे घंटे में। तो ये जो चॉकलेट गनाश रेडी की थी, सेकंड लेयर जो है ये गनाश की जाएगी। इतना ज़्यादा ये चॉकलेटी केक रेडी हुआ था ना, सोच है आप लोगों की ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। तो ये चॉकलेट गनाश हमने सारी इसके ऊपर ऐड कर देनी है और अच्छे से ना इवनली इसको जो है ना वो सारी साइड्स पर लगा देंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को एक टिप देती चलूँ, अगर आपने चॉकलेट गनाश पहले से बना कर रखी है, जब आप इसको केक के ऊपर ऐड करने लगेंगे ना, तो आपने हल्का सा ना मीडियम फ्लेम पर आपने इसको कुछ सेकंड्स के लिए दोबारा से मेल्ट कर लेना है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। पहले भी लिक्विड थी, बट जब हम इसको हल्का सा मीडियम गर्म कर लेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वो पोर हो जाएगी। तो ये चॉकलेट गनाश लगाने के बाद ना मैंने इसको दोबारा से फ्रिज में छोड़ दिया था। तो देखिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी चॉकलेट गनाश है ना वो सेट हो चुकी है। तो लास्ट लेयर जो जाएगी ना वो मिल्क चॉकलेट की हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। 150 ग्राम्स मैंने मिल्क चॉकलेट को ना माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था और ये अच्छे से मेल्ट हो गई। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है पूरे अपने केक के ऊपर, एक लेयर रेडी कर ली है, ताकि ये जो लास्ट लेयर हमने रेडी की है ना, ये हमारी डिश कहलाएगी, जो कि हार्ड किस्म की होती है ना, वो स्पून के साथ हमने टक टक करके इसको तोड़ना है, ये वही है। तो बस इसको भी मैंने फ्रिज में रख के सेट कर लिया है। लास्ट पर हमने कोई सा भी माइलो ले लें, कोको पाउडर ले लें, कुछ भी ले लें, वो आपने इसके ऊपर डस्ट कर देना है। तो ये देखिए मोस्ट अवेटेड जो मोमेंट था ना मेरा, ये वाला था कि जब मैं इसको स्पून की मदद से तोड़ूंगी ना, तो ये क्या फीलिंग्स होंगी और किस तरह से लावा जो है ना इसके अंदर से निकलेगा। मुझे इस मूवमेंट का बहुत ज़्यादा वेट था और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं जब टक टक करके स्पून के साथ इस चॉकलेट डिश को तोड़ूंगी ना, तो क्या फीलिंग्स होंगी। वाकई में ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। काश ऐसा हो सकता कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने देखने वालों को एक एक स्पून जो है ना इसकी मैं चखा सकती, इसका टेस्ट करवा सकती। इतना ज़्यादा ये मज़े का है। ज़रूर आप लोगों ने प्लीज़ प्लीज़ ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेंसिव नहीं है, थोड़े से पैसे लगेंगे इस रेसिपी पे, लेकिन आप यकीन जानें जो आप लोग बाहर से जाकर लेंगे ना, घर में बहुत ही ज़्यादा आराम से और ज़बरदस्त तरीके के साथ आप इसको और आसान तरीके के साथ बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं भी है तो आप केक को देगचे में बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ये अंदर से ज़बरदस्त किस्म का इसका लावा निकला है। और केक की सॉफ्टनेस चेक करें, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट था कि मुंह में जाते ही ये केक घुल रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, वाकई में ही ये केक बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन के तैयार हुआ था। और सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी। किसी भी आप मोल्ड में तैयार कर रहे हैं ना, बस आपने ये देखना है कि बहुत ज़्यादा बड़ा मोल्ड ना हो। मेरा ये है कि 8 से 10 लोग जो है ना इस केक को आराम से खा सकते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है तो ये इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। लेकिन आप यकीन करेंगे इतना ज़्यादा मज़े का है तो इसको 2 लोग भी जो है ना वो आराम से खा सकते हैं। अगर आप किसी के घर भी ये बनाकर लेकर जाना चाहते हैं ईद पर या किसी भी इवेंट पर, किसी की बर्थडे पे बनाना चाहते हैं, तो आप इसको किसी बॉक्स में बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि उसमें इसकी लुक भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और एज अ गिफ्ट देने में भी खूबसूरत लगेगा और अच्छा लगेगा। जाने से पहले अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ जाने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।